हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ। क्या होता है फ्रेंड, बरसात का मौसम है और मखाने लोग क्या करते हैं, ऐसे ही साबुत डाल करके भून लेते हैं और इन्हें ऐसे ही खा लेते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें कीड़े हो सकते हैं, जाले भी बन सकते हैं। तो इसलिए हमें एक एक मखाना काट कर ही साफ करके खाना चाहिए और इन्हें अपने खाने में हमें ज़रूर से शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कैल्शियम युक्त होते हैं। तो हमें इस तरह से काट कर देख लेना है, हर मखाने को इसी तरह से चेक करके हमें। तो ये अगली ट्रिक आती है हमारी मींग को लेकर। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो खरबूजे की मींग होती हैं, तो इन्हें हमें साफ़ करना बहुत ही आसान होता है वैसे तो। लेकिन इनमें जो ये लाल लाल मींग होती है, इन्हें हमें निकालना होता है, क्योंकि ये तलखाई हुई होती हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी, ये जो व्रत में हमें कूटू के पकौड़े बनाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप उसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आलू बॉइल्ड करके उन्हें फोड़ कर और उन्हें मैश कर लीजिएगा, और उसके अंदर कूटू का आटा, हरी मिर्च और नमक सेंधा वाला लेना है, और जो लाहौरी बोला जाता है। और हमें काली मिर्च डाल करके इसके गोल गोल लड्डू से बनाकर इस तरह से फ्राई करें, तो ये बहुत ही अच्छे पकौड़े बनते हैं और ये फटते भी नहीं हैं और ना ही ये चिपकते हैं। तो ये सबसे बड़े अच्छे पकौड़े बनाने का तरीका है और ये जल्दी भी बन जाते हैं। तो देख सकते हैं कि आप वीडियो में मैं निचोड़ कर निकाल रही हूँ, तो इससे ऑयल कम आता है। और टिश्यू पेपर पर हमें रखना है, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल को टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर सके। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। और ये व्रत के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, तो इन्हें हम दही के साथ सर्व करेंगे। और जो तुलसी होती है हमारी, ये वन तुलसी होती है या ये तुलसी होती हैं, ये तुलसी 5 प्रकार की होती हैं। तो ये मेरे यहाँ 2 प्रकार की तुलसी हैं, एक श्यामा तुलसी है और एक वन तुलसी है। तो इनके ऊपर जो मंजरी आ जाती है और ये सूख जाती है, तो इन्हें हमें अच्छा सा दिन देखकर उतार देनी चाहिए, क्योंकि ये तुलसी को भारी मानी जाती है। क्योंकि जब तुलसी की मंजरी सूख जाती है तो उन पर भार पड़ जाता है, और ये तुलसी की मंजरी हमें अच्छा सा दिन देखकर उतार देनी चाहिए। हमें एकादशी और द्वादशी और इतवार को बिल्कुल भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो हमें ये मंजरी निकाल कर रख देनी है, और हमें हरी मंजरी नहीं तोड़नी है। और हरी मंजरी तो हमें केवल भगवान जी के लिए तोड़नी है। जो हरी मंजरी भगवान जी पर फूल वाली चढ़ाते हैं, तो उससे हमें बहुत पुण्य मिलता है और तुलसी जी को अगले जन्म में पौधा नहीं बनना पड़ता है। तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आप जब तुलसी की मंजरी सहित पत्ते भगवान जी पर चढ़ाते हैं, सालिग्राम जी हो या फिर कृष्णा जी, तो इन पर ये मंजरी सहित यदि हम पत्ते चढ़ाते हैं, तो उसका हमें पुण्य प्राप्त होता है और तुलसी जी को अगले जन्म में पौधा नहीं बनना पड़ता है। तो हमें जो मंजरी के फूल होते हैं वो सब फूलों से पाती है। जब हम आटा पिसवाते हैं तो हम उसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, एकदम से नहीं पलटते हैं। तो क्या होता है कि जो चूहियाँ होती हैं वो काट देती हैं और हमारा जो कट्टा होता है वो ख़राब हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा आटा भी गंदा हो सकता है। तो हमें सबसे पहले उसे खोल करके सबसे पहले अपने आटे के ड्रम में इसे पलटना है, जिससे हमारा कट्टा भी बच सके और हमारा आटा भी साफ़ सुथरा रह सके। और जब हम ड्रम में आटा पलटते हैं, तो ड्रम का जो आटा पहला वाला होता है उसे सब निकालना होता है, ताकि उस आटे में हम और आटा डाल देंगे तो उसमें कीड़े पड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें से पहला वाला आटा बिल्कुल निकाल देना है, और जब हमें दूसरा आटा उसमें डालना है, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने बॉटल का एक टूल्स बनाया है और इससे आटा बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाता है। देख सकती हैं, इससे आटा बिल्कुल भी बिखरता नहीं है और ना ही हमारा इससे गंदा होता है। और हमने सारा आटा ड्रम के अंदर पलट लिया है। तो हम ये चने भिगोकर साफ़ करते हैं, तो इसमें से हमें जो ये चने होते हैं जो कीड़े के खाए हुए होते हैं, तो इन्हें हमें अवॉइड करना है, इन्हें हमें अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके के चने फ्रेंड्स आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये कीड़े के खाए हुए होते हैं, इससे आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। इसलिए हमें ये वाले चने ज़रूर से निकालने हैं, और बीजे हुए चने भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपने चनों को साफ़ किया है और धो भी लिया था, और अब हमने कुकर में डाल दिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, इससे चना हमारा सॉफ्ट हो जाता है। और यदि नहीं डालते हैं तो चना हमारा केड़ा बनता है। और ये हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, और बस इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। और पानी हमें इतना करना है जिससे चने हमारे अच्छे से डूब जाएँ, और बस इसमें हम 3 सीटी लगा देते हैं। और इसमें 1 चम्मच हमें डालनी है। इसका क्या कारण है कि क्या होता है, कभी कभी ये जो पानी दालों में या चनों में किसी भी चीज़ में निकल कर स्लिप पर बिखर जाता है, और हमारी गैस भी गंदी हो जाती है और हमारा बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें एक तो पानी कम डालना है और एक इसमें स्पून डाल देना है। तो इससे प्रेशर जब आएगा तो पानी बाहर नहीं आएगा, और हमारा जो कुकर है वो भी गंदा नहीं होगा, ना ही गैस गंदी होगी और ना ही स्लिप। आप देख सकते हैं कि मेरा पानी बिल्कुल भी नहीं निकला है और मेरे चने बॉईल हो गए हैं। तो इस तरीके से चम्मच डालने से प्रेशर कम हो जाता है, मेरे ढक्कन पे जरा भी गंदगी नहीं आई है। तो कितना सारा काम बच जाता है। और चावल को धोने के बाद ही हमें चावल को भिगोना चाहिए, क्योंकि चावल के अंदर बहुत गंदा पानी निकल जाता है। तो इसलिए इसे अच्छे से धोना है हमें, और धोने के बाद ही हमें इसे सोख करके रखना है।
पानी इसी तरीके से डाल करके नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले उसे भिगो देते हैं और बाद में धोते रहते हैं, तो इससे क्या होता है जो चावल का जो बेनिफिट होता है वो भी निकल जाता है। इसलिए हमें चावल को भिगोने से पहले धोने चाहिए और भिगोना बाद में चाहिए, जिससे चावल का जो बेनिफिट निकले वो पानी में ही रहे और वो हमारे खाने के पानी में ही जाए। तो इसलिए इस तरह से हमने चावल को धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो बस इसी स्टेज पर हम चावल को अब भिगो कर रख देते हैं और ये पानी सारा हमारा चावल के अंदर ही जाएगा, फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये जो दूध का भगोना होता है, जब हम सुबह को बॉईल करने के लिए रखते हैं तो ये चारों तरफ जब मलाई जम जाती है, यदि हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये मलाई हमारी जल करके ख़राब हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स हमें ये चाकू से खुर्च करके हमें दूध के अंदर ही डाल देनी है, तो ये मलाई हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाएगी और इस तरीके से हमारा जो भगोना है वो भी नहीं जलेगा। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है हमारी फ्रेंड्स, क्या होता है कि आजकल हमें पोंछा लगाने में दिक्कत होती है, हम पे बैठा नहीं जाता है, तो या जल्दी भी हो रही होती है, तो इस पर तरह से वाइपर पर एक कपड़ा लगाएं। कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए। तो इस तरह से लगाने के बाद इस पर आप पेन की कैप को लगा सकती हैं। तो फ्रेंड इससे कैप अच्छे से लग जाता है और कपड़ा रुक जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पर 2 कैप लगाए हैं, आप इस पर 3 या 4 कैप भी लगा सकती हैं। तो मैं इस पर 1 कैप और लगा देती हूँ, तो इससे मेरा ये मजबूत हो जाएगा और हिलेगा बिल्कुल भी नहीं और आप इससे खड़े होकर आराम से पोंछा लगा सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे गीला भी किया है। पानी से गीला करने के बाद अब इसे मैं पोंछा लगा देती हूँ। तो इस तरीके से पानी लगाने के बाद क्या होता है, कभी कभी पलंग के नीचे से सफाई करने में दिक्कत आती है, तो उसके नीचे भी आप इससे आसानी से सफाई कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता है तो वहाँ पर इस तरीके से आप वाइपर को डाल करके सफाई कर सकती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। और मुझे कुछ फल ऐसे होते हैं जो हम सीधा ही खाना पसंद करते हैं, तो उन्हें हमें अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि इस बरसात के मौसम में इस पर बैक्टीरिया भी पनप सकता है। तो इस तरह से इनकी सफाई हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें पानी में डिप करके डाल देना है। और सभी जैसे ये हमारी नाशपाती का फल है, तो हमने और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिएगा। मैंने इसमें विनेगर डाला है, तो इससे क्या होगा, इसमें जो बैक्टीरिया होगा वो खत्म हो जाएगा और हमें इसे 5 मिनट के लिए रख देना है। तो फिर इसके बाद हमें इसे अच्छे से धोना है और हमें इसे कई पानी निकालने हैं और अच्छे से वॉश करने के बाद ही हमें इन्हें खाना है, क्योंकि बरसात के मौसम में हमें खाने का खास ख्याल रखना पड़ता है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो मैंने ये नाशपाती अच्छे से साफ़ कर ली है और अब मैं इन्हें काट लेती हूँ। यदि आप छील कर खाना चाहें तो छील कर भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। ये फल दोनों तरह से ही खाया जाता है। तो बस मैंने इसको चॉप कर लिया है और चॉप करने के बाद मैं सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाऊंगी। और कान्हा जी का भोग लगाते समय हमें तुलसी जी का पत्ता जरूर अर्पित करना है और उसके बिना भगवान जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो ये थैंक्स मैं अगली वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि छिलके में भी फाइबर होता है, उससे ज़रूर से खाना चाहिए। अब हमारी अगली टिक आती है टिक्की को लेकर। तो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट में टिक्कियाँ बनाई हैं और इसमें हमने बाइंडिंग के लिए कुट्टू का आटा मिक्स किया है और इसे हमने सैलो फ्राई किया है। तो फ्रेंड्स व्रत का नाश्ता हमें कम ऑयल का इस तरह से हम बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी ये हमारी टिक्की बनी है। और हमने इन्हें दही के साथ सर्व किया है और बच्चे भी इसे प्यार से खाते हैं। तो आप इस तरह से जैसे आलू भूनते हैं तो उसकी जगह ये भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। और ये टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनी थी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके हमने अंदर नमक और हरी मिर्च को डाला है।